After the continuity of functions, our next topic is derivative of a function. डेरिवेटिव हम लोग क्लास 11th में कर चुके हैं, उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं. f(x) is a real function and a is any point in the domain of f(x). Then what is the meaning of derivative of a function? The derivative of a function at this point a. What was the point a? A point was in the domain of f. The derivative of function f(x) at this point a, this means इसके दो मतलब होते हैं. एक होता है instantaneous rate of change. Instantaneous rate of change किसका? y का with respect to x. इसका मतलब for very small change in x we want to determine the change happening in y. And what was y? y is nothing but f of x. f of x को ही लिखने का दूसरा तरीका y है. So derivative of f(x), f(x) मतलब y at this point a, इसका मतलब होता है instantaneous rate of change of y यानी f(x) with respect to x at this point a. इस एक पॉइंट पर x में जो छोटा सा चेंज, वेरी स्मॉल चेंज इन x जो हो रहा है, उससे y में क्या चेंज आता है, दैट इज़ इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज. नेक्स्ट जो मीनिंग है डेरिवेटिव का, दैट इज स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट x इज इक्वल्स टू a. x इज इक्वल्स टू a पर बनने वाले टेंजेंट का स्लोप डेरिवेटिव होता है. x इज इक्वल्स टू a पर बनने वाले टेंजेंट का स्लोप डेरिवेटिव ऑफ f(x) एट x इज इक्वल्स टू a होता है. सो डेरिवेटिव के दो मतलब हैं, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज एट x इज इक्वल्स टू a, स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट x इज इक्वल्स टू a. नाउ अब इसकी एक फॉर्मल डेफिनेशन पे चलते हैं. डेरिवेटिव ऑफ y इक्वल्स टू f(x) एट दिस पॉइंट x इज इक्वल्स टू a. जैसे कि कॉन्टिन्यूटी हम एक पॉइंट पर चेक करते हैं, फिर इंटरवल पर चेक करते हैं, सेम उसी तरीके से डेरिवेटिव भी पहले आप एक पॉइंट पर निकालना सीखेंगे और उसके बाद इंटरवल में, क्योंकि इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, उन सभी पॉइंट्स पर आप डेरिवेटिव निकाल सकते हैं. उसकी मदद से इंटरवल में भी डेरिवेटिव पता लगता है. सो डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन y इक्वल्स टू f(x) एट द पॉइंट x इज इक्वल्स टू a इज गिवन बाय दिस लिमिट h approaching to 0, f of a plus h minus f of a upon h. अगर आप इसको ध्यान से देखें तो दिस h इज़ द स्मॉल चेंज इन द वैल्यू ऑफ x. रिमेंबर f(x) में ही x की जगह पहले a plus h रखा है और फिर x की जगह a रखा है. a से x में एक छोटा सा नंबर ऐड हुआ, यानी x चेंजेस फ्रॉम a टू a प्लस h. x चेंजेस फ्रॉम a टू a प्लस h. Then f(x) will change from f of a to f of a plus h. ठीक है ना. तो रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या है? रेट ऑफ चेंज का मतलब है चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन x. So as x changes from a to a plus h, h देखिए, h इतना छोटा सा चेंज है दैट इट इज़ नियरली अप्रोचिंग ज़ीरो. बहुत छोटा चेंज x की वैल्यू में किया तो y की वैल्यू f(x) जो होती है वो कैसे चेंज हुई? a पर y की वैल्यू थी f of a प्लस h में जब x a प्लस h में बदल गया तो y बदल गया f of a प्लस h में.
इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज का मतलब चेंज इन द वैल्यू ऑफ y with respect to change in the value of x. So change in y क्या हुआ, ये एफ एक्स वाई होता है ना, इसकी वैल्यू कैसे चेंज हुई है, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए, ये तो हो गया चेंज इन y. और x में क्या चेंज हुआ है, a प्लस एच माइनस ए प्लस एच में से a चला जाएगा तो आपको h मिल जाएगा. So what we have done is change in y divided by change in x, and this change we have taken as a limiting case. The change is so small that it is approaching 0. So this limit is known as derivative of function f at the point a. It is written with a symbol of dash on the function. डेरिवेटिव की एक और रिप्रेजेंटेशन जो इसके अलावा जो रिप्रेजेंटेशंस होती हैं वो क्या है, पहली रिप्रेजेंटेशन f के ऊपर एक डैश लगाओगे तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव हो जाएगा. इस डेरिवेटिव का मतलब होता है d बाई डी एक्स. डी बाई डी एक्स का मतलब डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x. किसका डेरिवेटिव ले रहे हैं, एफ एक्स का. इसको क्योंकि एफ एक्स वाई भी होता है तो इसको आप डी वाई बाई डी एक्स भी लिख सकते हो. एफ डैश एक्स की जगह आप सीधा सीधा वाई डैश भी लिख सकते हो, क्योंकि वाई और एफ एक्स ये एक ही बात होती है. क्योंकि डेरिवेटिव इज़ रिलेटेड टू लिमिट, और लिमिट्स एक्चुअली तब एग्जिस्ट करती है, कोई भी लिमिट तब एग्जिस्ट करती है जब उसका लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करे और इक्वल हों. तो डेरिवेटिव भी एक लिमिट ही है, ठीक है. इस वजह से डेरिवेटिव भी दो तरह के होते हैं. लेफ़्ट हैंड डेरिवेटिव में h इज़ अप्रोचिंग ज़ीरो फ्रॉम द लेसर साइड ऑफ ज़ीरो. बाकी फॉर्मूला वही है, बस आपने क्या याद रखना है, h इज़ अप्रोचिंग ज़ीरो फ्रॉम द लेसर साइड ऑफ ज़ीरो. एंड व्हाट इज़ द लेसर साइड ऑफ ज़ीरो, वो नेगेटिव नंबर्स होते हैं. यानी यहाँ लेफ़्ट हैंड डेरिवेटिव में जो h इस्तेमाल हो रहा है वो नेगेटिव वैल्यूज़ हैं, लेस देन ज़ीरोज़, बट वेरी क्लोज टू ज़ीरो. राइट हैंड डेरिवेटिव में इस डेफिनेशन में h इज़ अप्रोचिंग ज़ीरो फ्रॉम द ग्रेटर साइड ऑफ ज़ीरो. दैट मीन्स h इज़ टेकिंग पॉजिटिव वैल्यूज़ विच आर वेरी वेरी नियर टू ज़ीरो. बाकी फॉर्मूला सेम है. तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में h इज़ एक्चुअली अ वेरी स्मॉल नेगेटिव नंबर. राइट हैंड डेरिवेटिव में h इज़ एक्चुअली अ वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर. In both the cases, either negative h, either positive h, both are very very close to zeros. So fx will be differentiable at x is equals to a if this left-handed derivative and right-handed derivative are equal and finite. लिमिट्स का कॉन्सेप्ट, लिमिट एग्जिस्ट तभी करती है जब लेफ्ट हैंड और राइट हैंड की लिमिट इक्वल हो और एग्जिस्ट करती हूँ, फाइनाइट हूँ. तो डेरिवेटिव भी कब एग्जिस्ट करेगा, जब लेफ़्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल हो और उनकी वैल्यू फाइनाइट हो, इनफाइनाइट या इनडिटर्मिनेट फॉर्म ना हो. ठीक है. नाउ वी हैव अंडरस्टूड व्हाट इज़ द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एफ एक्स यानी y at a point x is equals to a. Now let us talk about derivative in an interval. अब इस इंटरवल में और इस पॉइंट में फ़र्क क्या है, पॉइंट तो एक अकेला ही पॉइंट है फंक्शन का, लेकिन इंटरवल में इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं फंक्शन के लिए. फंक्शन एफ एक्स इज़ डिफरेंशिएबल इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी इफ़ इट इज़ डिफरेंशिएबल एट एवरी पॉइंट ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी. ठीक है. तो ये क्लोज इंटरवल ए बी में अगर डिफरेंशिएबल होगा तब जब ए बी क्लोज इंटरवल में जितने भी पॉइंट्स हैं सब पर वो इस जैसे ए पर डिफरेंशिएबल हो रहा है ऐसे इस क्लोज इंटरवल ए बी के सभी पॉइंट्स पर डिफरेंशिएबल हो जाए. क्योंकि ये क्लोज इंटरवल है और ए से कम वैल्यूज़ नहीं ले सकते, बी से ज़्यादा वैल्यूज़ नहीं ले सकते, इसीलिए ए पॉइंट पर हम सिर्फ राइट हैंड डेरिवेटिव ले सकते हैं और बी पॉइंट पर हम सिर्फ लेफ़्ट हैंड डेरिवेटिव ले सकते हैं.
In the same manner, if the interval is open interval AB, then we know that in the open interval, the corner points A and B are not included. So this is very simple because fx is differentiable in open interval AB if it is differentiable at every point of open interval AB. We do not need to consider A and B. ठीक है? Now, for a general point x in the domain of fx, अभी अर्लियर वी हैव टेकन अ स्पेसिफिक पॉइंट a जहाँ पर हम डेरिवेटिव को चेक कर रहे थे. fx की डोमेन में किसी भी जनरल पॉइंट x के लिए द डेफिनेशन ऑफ द डेरिवेटिव इज सेम. जस्ट रिप्लेस a बाय x इन द डेफिनेशन ऑफ द डेरिवेटिव एट अ पॉइंट a. ये था ना, डेरिवेटिव एट a वॉज f डैश a f of a plus h minus fa upon h. Now if a represents all the points x in the domain, then the general definition is f dash x limit h approaching 0 f of x plus h minus fx upon h. And remember, whenever this limit exists, and limit will exist, this limit will exist when left-handed limit exists का मतलब left-handed derivative is equals to right-handed derivative, ये दोनों इक्वल हैं एंड फाइनाइट हैं, तब ये लिमिट एग्जिस्ट करती है. एफ डैश एक्स का मतलब होता है डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स. अगर यहाँ आप वेरिएबल चेंज कर देंगे तो ये विद रिस्पेक्ट टू भी चेंज हो जाएगा. लास्ट ईयर हम लोगों ने अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स भी पढ़ा है. सब्ट्रैक्शन और एडिशन पर डेरिवेटिव सेपरेट हो जाता है. अगर दो फंक्शंस को आप डेरिवेटिव निकाल रहे हैं सम एंड डिफरेंस में, तो दोनों के सेपरेट डेरिवेटिव का सम और डिफरेंस ले सकते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर आपको करना है 2x प्लस 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव अगर आप निकालना चाहते हैं तो 2x का डेरिवेटिव अलग निकाल सकते हैं, 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव अलग निकाल सकते हैं और दोनों के डेरिवेटिव को प्लस करेंगे. प्रोडक्ट रूल भी हमें याद है. f इंटू जी का डेरिवेटिव इज़ f डेरिवेटिव इंटू जी प्लस g डेरिवेटिव इंटू f. आप लोग इसको कभी कभी u v का डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू u डेरिवेटिव इंटू v प्लस v डेरिवेटिव इंटू u की फॉर्म में पढ़ते हैं. कोशेंट रूल, f अपॉन g का डेरिवेटिव इज़ f डेरिवेटिव g. जैसे ये वाला फॉर्म बिल्कुल जो प्रोडक्ट का फॉर्म होता है वही कोशेंट में भी आता है, सिर्फ माइनस के साथ होता है. सो यहाँ पर f डेरिवेटिव g था, ये भी f डेरिवेटिव g है. ये g डेरिवेटिव f था, g डेरिवेटिव f है, लेकिन यहाँ प्लस की जगह माइनस आता है. एंड देन यू डिवाइड बाय g स्क्वायर गिवन द फंक्शन g इज़ नॉट ज़ीरो फॉर एनी वैल्यू. ठीक है. अब ज़रा हमने जो ये डेफिनेशन की है डेरिवेटिव की, इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं. डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव की बेस पर कुछ क्वेश्चंस आते हैं. आपकी एक्सरसाइज 5.2 में क्वेश्चन 9 को देख लीजिए. प्रूव दैट फंक्शन एफ एक्स गिवन बाय मॉडुलस x माइनस 1 वेयर x इज़ अ रियल नंबर इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल्स टू 1. x इज इक्वल्स टू 1, तो ये x इज इक्वल्स टू 1 हमारा बन गया एक्चुअली x इज इक्वल्स टू a. एंड वी नो दैट x इज इक्वल्स टू a पर डेरिवेटिव की डेफिनेशन क्या है. f dash of a is limit h approaching 0 f of a plus h minus f of a upon h. This is the definition for derivative at a. Now अब हमें किस पर चाहिए, 1 पर चाहिए, तो a की जगह कौन ले लेगा, 1 ले लेगा. तो ये हो जाएगा f dash of 1 is equals to limit h approaching 0 f of 1 plus h minus f of 1 upon h. ठीक है. अब हम यहाँ पर निकाल लेते हैं what is f of 1 plus h. f of 1 plus h का मतलब क्या है, जो फंक्शन में x है x की जगह रिप्लेस करिए 1 plus h, तो ये है हमारा फंक्शन. सो x की जगह आ गया 1 plus h, माइनस 1 भी है, तो ये -1 और +1 कट जाएगा. सो 1 प्लस h की वैल्यू सिर्फ h है. सो ये जो हमें डेरिवेटिव की डेफिनेशन में f ऑफ 1 प्लस h चाहिए वो सिर्फ मॉडुलस h रह गया. एक हमें चाहिए f ऑफ 1. सो f ऑफ 1 के लिए फंक्शन में जहाँ पर भी x है वहाँ 1 डाल दीजिए. सो मॉडुलस ऑफ 1 माइनस 1
that is 0. So f of 1 is 0. Now this limit will exist when left-handed derivative is equals to right-handed derivative at x is equals to 1. तो अब हम लेफ्ट हैंडेड डेरिवेटिव निकालेंगे. लेफ्ट हैंडेड डेरिवेटिव इज़ नथिंग बट यही डेफिनेशन, बट ज़ीरो आएगा फ्रॉम द नेगेटिव, h आएगा फ्रॉम द नेगेटिव साइड ऑफ ज़ीरो. सो लिमिट h अप्रोचिंग ज़ीरो फ्रॉम द लेसर साइड ऑफ ज़ीरो f of 1 plus h माइनस f of 1 अपॉन h. ठीक है. एंड सिमिलरली राइट हैंडेड डेरिवेटिव इज़ लिमिट h approaching 0 from the greater side of 0 f of 1 plus h minus f of 1 upon h. बस आपको ये समझना है, ज़ीरो की लेसर साइड नेगेटिव होती है तो यहाँ h एक्चुअली नेगेटिव है, और यहाँ पर ज़ीरो की ग्रेटर साइड पॉजिटिव होती है तो यहाँ h पॉजिटिव है. तो अब हम यहाँ वैल्यू डालेंगे लिमिट h अप्रोचिंग 0 फ्रॉम द लेसर साइड. f of 1 plus h क्या है? मॉडुलस ऑफ h. f of 1 0 अपॉन h. और ये क्या है? लिमिट h अप्रोचिंग फ्रॉम द 0 फ्रॉम द ग्रेटर साइड. f of 1 plus h में अभी भी मॉडुलस h आएगा माइनस 0 अपॉन h. तो क्योंकि हम जानते हैं h एक्चुअली यहाँ नेगेटिव है तो मॉडुलस h में माइनस h आ जाएगा. नीचे h है. लिमिट h अप्रोचिंग फ्रॉम 0 लेसर साइड. और यहाँ हम जानते हैं h पॉजिटिव है तो मॉडुलस h की जगह सिर्फ h आ जाएगा. सो लिमिट h अप्रोचिंग 0 फ्रॉम द ग्रेटर साइड h अपॉन h. तो ये आपको देगा लिमिट h अप्रोचिंग फ्रॉम द लेसर साइड. h और माइनस h डिवाइड हो जाएंगे -1, तो ये आ गई -1 लिमिट. सो लेफ्ट हैंडेड डेरिवेटिव इज़ -1 और ये तो 1 रहेगा. सो दिस इज़ लिमिट h अप्रोचिंग फ्रॉम द ग्रेटर साइड ऑफ 0 दैट इज़ 1. तो इसका आंसर आएगा 1. सो लेफ्ट हैंडेड डेरिवेटिव है -1, right handed derivative है 1. so left handed derivative is not equal to right handed derivative. therefore fx is equals to modulus of x minus 1 is not differentiable at x is equals to 1. Again, this is question 10 of your exercise 5.2. Prove that greatest integer function defined by this symbol and the domain x is between 0 and 3. 0 और 3 पर इक्वालिटी नहीं है. It is not differentiable at x is equals to 1 and x is equals to 2. तो x is equals to 1 का केस यहाँ कर लेते हैं. at x is equals to 1 and at x is equals to 2. सो पहले तो डेरिवेटिव की डेफिनेशन लगाएंगे. f डैश एट 1. सो इट इज़ लिमिट h अप्रोचिंग 0 f ऑफ a प्लस h होता है यानी 1 प्लस h माइनस f ऑफ a की जगह f ऑफ 1 अपॉन h. ठीक है. एट x इज इक्वल्स टू 2. सो f डैश डेरिवेटिव ऑफ f एट 2 कैसे लिखेंगे? लिमिट h अप्रोचिंग 0. यहाँ चाहिए हमें f ऑफ a प्लस h 2 प्लस h माइनस f ऑफ a यानी f ऑफ 2 अपॉन h. अब ये हमें सॉल्व करना है बस अब हम इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को अप्लाई करेंगे. लिमिट h अप्रोचिंग 0. दिस इज़ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 प्लस h आ जाएगा. यहाँ पर f में x की जगह 1 प्लस h रखना है माइनस f ऑफ 1 का मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में 1 रखना है अपॉन h. ठीक है. नाउ दिस लिमिट means we have to find out left-handed limit for this derivative. Actually this derivative is a limit. So to find out this limit we have to find out first the left limit, then the right limit and prove that these two are equal and finite. Now left-handed derivative के लिए फॉर्मूला क्या लगेगा? लिमिट h अप्रोचिंग 0 फ्रॉम द लेसर साइड ऑफ 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 प्लस h
माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 अपॉन h, ये लगेगा ना। क्योंकि h 0 से कम नंबरों की तरफ से आ रहा है और 0 से जो लेस नंबर होते हैं वो होते हैं नेगेटिव, इसका मतलब h एक बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी है लेकिन नेगेटिव है। यानी यहाँ 1 में जो ये प्लस h आपको नज़र आ रहा है वो एक्चुअली जाकर माइनस ऑफ सम वेरी स्मॉल क्वांटिटी होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल 1 में से आप माइनस करिए 0 के पास वाला बहुत बहुत पास वाला एक छोटा सा नेगेटिव नंबर, फॉर एग्ज़ाम्पल दिस। तो क्योंकि h नेगेटिव है और ये प्लस साइन है तो प्लस और माइनस मिलकर एक्चुअली सब्ट्रैक्शन दे देगा। तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पर, ये इसका आंसर आएगा। 1 प्लस h का आंसर एक्चुअली 1 में से ये माइनस हो गया, ये आंसर मिलेगा आपको ना। इस क्वांटिटी का, इस वैल्यू का जब आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन देखेंगे तो ये खुद तो इंटीजर है नहीं, तो आपको इससे पिछला इंटीजर देखना है। और इससे पिछला इंटीजर क्या है फिर, इससे पिछला इंटीजर क्या है, 0। तो यहाँ पर 1 प्लस h, क्योंकि h एक बहुत छोटी नेगेटिव क्वांटिटी था तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपको ले जाएगा 0 तक। सो लिमिट h अप्रोचिंग 0 फ्रॉम द लेसर साइड, ये वैल्यू 0 हो जाएगी और 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 1 ही होगा डिवाइडेड बाय h। So this will further give you limit h approaching 0 from the lesser side of 0 minus 1 upon h. Now 1 के साथ भी माइनस का साइन है और h भी नेगेटिव है, मतलब h आ रहा है 0 की तरफ नेगेटिव नंबर से। तो यहाँ जब आप h की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करते हो तो आपको मिलेगा इन्फिनिटी। ठीक है, अब यहाँ एक बात और डिस्कस मैं करना चाहती हूँ। h 0 से कम नंबर्स की तरफ से आ रहा है। अगर आप नंबर लाइन देखें तो 0 से अगर आप थोड़ा भी छोटे नंबर्स की तरफ चले जाते हैं तो ये नेगेटिव शुरू हो जाता है। 0 से थोड़ा भी पॉजिटिव चले जाते हैं तो ये पॉजिटिव नंबर्स आने शुरू हो जाते हैं। यानी 0 एक ऐसा नंबर है जिसका स्लाइटली लेसर नेगेटिव है और स्लाइटली ग्रेटर पॉजिटिव है। ये चीज़ सभी नंबर्स के साथ नहीं होती। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर अगर मैं 5 लूँ तो 5 से स्लाइटली स्मॉलर पॉजिटिव नंबर ही होंगे और 5 से स्लाइटली ग्रेटर भी पॉजिटिव नंबर ही होंगे। यहाँ अगर मैं -3 ले लूँ तो -3 से स्लाइटली लेसर नंबर नेगेटिव ही होंगे और स्लाइटली ग्रेटर नंबर भी नेगेटिव ही होंगे। तो ये 0 एक स्पेशल केस है जिसमें स्लाइटली लेसर नेगेटिव हो जाता है और स्लाइटली बिगर पॉजिटिव हो जाता है। ये सिर्फ 0 के साथ होता है, बाकी कहीं नहीं ना। अब हम ये लेफ्ट हैंडेड डेरिवेटिव का आंसर आ गया इन्फिनिटी। अब हम राइट हैंडेड डेरिवेटिव निकालेंगे विच इज़ लिमिट h अप्रोचिंग 0 फ्रॉम द ग्रेटर साइड ऑफ 0, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 प्लस h माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 अपॉन h। नाउ h क्योंकि 0 से ग्रेटर साइड से आ रहा है सो दिस h इज़ पॉजिटिव। तो आप ये समझिए कि 1 में आप इस वक्त एक बहुत छोटी, मतलब 0 के बिल्कुल पास वाली कोई एक पॉजिटिव क्वांटिटी ऐड ही कर रहे हैं। क्योंकि h भी पॉजिटिव है, ये भी प्लस है, तो ऐड ही होगा। तो आपको मिलेगा ये वैल्यू। एक एग्जांपल लेकर मैं दिखा रही हूँ, यहाँ भी एक एग्जांपल ही लिया था मैंने ना। इस वैल्यू का ये आपका बन गया 1 प्लस h, ये क्या बना था 1 माइनस h, सॉरी 1 प्लस ऑफ माइनस h, क्योंकि h आपका नेगेटिव था ना। तो इसका जब हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेंगे तो ये वैल्यू खुद तो इंटीजर है नहीं, तो ये अपने से पहले वाले इंटीजर की तरफ जाएगी विच इज़ 1। इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या बनेगा 1। तो आपको वैल्यू मिलेगी लिमिट h अप्रोचिंग 0 फ्रॉम द ग्रेटर साइड ऑफ 0, दिस वैल्यू इज़ 1 माइनस ये वैल्यू भी 1 है अपॉन h। 1 माइनस 1 इज़ 0, 0 अपॉन h इज़ 0, so this limit is 0. Now clearly left-handed derivative is not equal to right-handed derivative. Hence, left-handed derivative is not equal to right-handed derivative. Therefore, the greatest integer function is not differentiable at
x इज इक्वल्स टू 1। बिल्कुल ठीक इसी तरह से यहाँ पर भी करना है, इसको भी करके देख लेते हैं। इसमें पहले हम फंक्शन अप्लाई कर लेते हैं। हमारा ये फंक्शन बन गया लिमिट h अप्रोचिंग 0, ये लिमिट है। फंक्शन में x की जगह 2 + h रखिए, तो फंक्शन ये है, तो यहाँ पर x की जगह 2 + h, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2 + h माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2 अपॉन डिवाइड में क्या हो रहा है h। नाउ लेफ्ट हैंडेड डेरिवेटिव मीन्स लिमिट h is approaching from the lesser side of 0, greatest integer functions 2 + h माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2 अपॉन h। तो बिल्कुल यहाँ की तरह 2 में कोई एक नेगेटिव नंबर आप जोड़ रहे हो, यानी 2 में जैसे 2 ये ऐसे है, इसमें आप कोई नेगेटिव नंबर ऐड कर रहे हो, ऐसे बिल्कुल जो बहुत 0 के बिल्कुल क्लोज है और नेगेटिव है। तो क्या ये आपको 1.9991 जैसा आंसर देगा? इसका जब आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालोगे तो ये अपने से पहले वाले इंटीजर 1 पर जाएगा, तो इसका आंसर 1 आएगा और इसका आंसर 2। सो लिमिट h अप्रोचिंग 0 माइनस 1 माइनस 2 अपॉन h। सो दिस इज लिमिट h अप्रोचिंग 0 माइनस -1 अपॉन h। नाउ 1 इज़ नेगेटिव, h इज़ ऑल्सो नेगेटिव नंबर, और 0 की तरफ जा रहा है, नेगेटिव नंबर की तरफ से 0 की तरफ जा रहा है, सो दिस विल गिव यू इन्फिनिटी। राइट हैंडेड डेरिवेटिव इज़ लिमिट h अप्रोचिंग 0 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2 + h माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2 अपॉन h। सो दिस फर्दर गिव्स यू लिमिट h अप्रोचिंग 0 फ्रॉम द ग्रेटर साइड। नाउ अब की बार आप 2 में कोई 0 के बिल्कुल पास वाला पॉजिटिव नंबर प्लस कर रहे हो। पहले 0 के पास, बहुत पास वाला नेगेटिव नंबर प्लस किया था, अब 0 के बहुत पास वाला पॉजिटिव नंबर प्लस कर रहे हो, तो ये कुछ ऐसा आंसर देगा। इसको जब आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इस पर लगाओगे तो ये अपने से छोटा इंटीजर आंसर में देगा, यानी 2। तो इसका आंसर आएगा 2 माइनस इस ये राउंड ब्रैकेट, अब तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन सॉल्व कर दिया ना, इसका आंसर भी 2 अपॉन h। सो 2 माइनस 2 इज़ 0, 0 अपॉन h इज़ 0, सो इस लिमिट का आंसर फिर से 0 है। क्लियरली लेफ्ट हैंडेड डेरिवेटिव और राइट हैंडेड डेरिवेटिव आर नॉट इक्वल। लेफ्ट हैंडेड डेरिवेटिव इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंडेड डेरिवेटिव, एंड देयरफॉर f(x) इज इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x is not differentiable at x is equals to 2 also. Now let us understand what is the relation between continuity of a function and differentiability of a function. ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। If a function f(x) is differentiable at some point, then it is also continuous at that point. That means differentiability will always imply continuity. अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कॉन्टीन्यूअस ज़रूर होगा। एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज़ कॉन्टीन्यूअस ऑल्सो, बट इसका कन्वर्स ज़रूरी नहीं है कि ट्रू हो। कभी कभी ट्रू भी होता है, बट कई केसेस ऐसे हैं जहाँ इसका कन्वर्स ट्रू नहीं होता। सो डिफरेंशियल फंक्शन तो कॉन्टीन्यूअस होते हैं, बट कॉन्टीन्यूअस फंक्शन हमेशा डिफरेंशिएबल नहीं होते। एवरी कॉन्टीन्यूअस फंक्शन नीड नॉट बी डिफरेंशिएबल। इसके लिए हम एग्जांपल ले लेते हैं मॉड्यूलस x का। हमने कई बार देखा है पहले वाले क्वेश्चंस में जब हम कॉन्टिन्यूटी कर रहे थे, मॉड्यूलस फंक्शन हमेशा ही कॉन्टीन्यूअस होता है, लेकिन ये डिफरेंशिएबल नहीं है। तो कौन से पॉइंट पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे? आपको पता है स्प्लिट कहाँ होता है? हम इसकी कॉन्टिन्यूटी भी 0 पे ही चेक करते थे, इसकी डिफरेंशिएबिलिटी भी उसी पॉइंट पर चेक करेंगे जहाँ ये स्प्लिट होता है। तो ये स्प्लिट होता है 0 पर। तो इसका लेफ्ट हैंडेड डेरिवेटिव निकालेंगे एट x इज इक्वल्स टू 0, राइट हैंडेड डेरिवेटिव निकालेंगे एट x इज इक्वल्स टू 0। तो पहले ज़रा डेफिनेशन कर लें डेरिवेटिव की। डेरिवेटिव एट एनी पॉइंट a इज़ लिमिट h अप्रोचिंग 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन h। ठीक है, पहले वाले पार्ट में अब हम a क्या ले रहे हैं? 0 ले रहे हैं। तो लेफ्ट हैंडेड डेरिवेटिव इज़ लिमिट h अप्रोचिंग 0 फ्रॉम द लेसर साइड, यानी h इज़ नेगेटिव, f ऑफ a की जगह 0 प्लस h माइनस f ऑफ a मतलब f ऑफ 0 अपॉन h।
and what will be right handed derivative? Limit h approaching 0 from the greater side, f of 0 plus h minus f of 0 upon h. ठीक है, अब फंक्शन क्या है? मॉडुलस, तो x की जगह 0 प्लस h डालिए और इधर x की जगह 0. सो लिमिट h अप्रोचिंग 0 फ्रॉम द लेसर साइड, मॉडुलस ऑफ 0 प्लस h माइनस मॉडुलस ऑफ 0 अपॉन h. यहाँ पर भी ऐसे ही आएगा, लिमिट h अप्रोचिंग 0 फ्रॉम द ग्रेटर साइड, मॉडुलस ऑफ 0 प्लस h माइनस मॉडुलस ऑफ 0 अपॉन h. बस अब आपको यही याद रखना है, यहाँ h नेगेटिव है और नेगेटिव नंबर, अब ये 0 प्लस h तो h ही देगा, ये हो जाएगा लिमिट h अप्रोचिंग 0 माइनस मॉडुलस ऑफ h, माइनस 0 का भी कोई मतलब नहीं है अपॉन h, और ये हो जाएगा लिमिट h अप्रोचिंग 0 प्लस मॉडुलस ऑफ h, माइनस 0 छोड़ देते हैं अपॉन h. तो यहाँ h नेगेटिव है, यहाँ h पॉजिटिव है. h अगर नेगेटिव है तो मॉडुलस की जगह माइनस h आएगा. सो दिस इज़ लिमिट h अप्रोचिंग 0 फ्रॉम द लेसर साइड माइनस h अपॉन h. तो ये -1 देगा आंसर आपको, और ये क्योंकि पॉजिटिव h है तो मॉडुलस सिर्फ h ही देगा आंसर में, h अप्रोचिंग 0 फ्रॉम द ग्रेटर साइड h अपॉन h. तो ये आपको ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और आंसर देगा 1. क्लियरली लेफ्ट हैंडेड डेरिवेटिव एंड राइट हैंडेड डेरिवेटिव आर नॉट इक्वल. So left-handed derivative is not equal to right-handed derivative. So although we know that modulus x is a continuous function, but it continuous function at every point, and hence it is continuous at 0, but it is not differentiable at 0. So fx is equals to modulus x is not differentiable at 0. अगर इसका आप ज्योमेट्रिकल मीनिंग निकालना चाहें तो x is equals to 0 पर आप टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते मॉडुलस x के ग्राफ में. This is a list of some useful formula that we will be using for differentiation. The first is the derivative dy by dx. dy by dx का मतलब derivative of y with respect to x. This is equals to 1 upon dx by dy. dx by dy का मतलब derivative of x with respect to y. Given that dx by dy is not 0. जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं यानी dy by dx और dx बाई dy मल्टीप्लाई होते हैं तो आंसर आता है 1. इसके अलावा नीचे कुछ ये जो फॉर्मूले आपको नज़र आ रहे हैं ये सब हम 11th में कर चुके हैं. डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n विद रिस्पेक्ट टू x इज़ n पावर आगे आ जाती है और x की पावर n-1 बन जाती है. ये फॉर्मूला सबसे ज़्यादा यूज़फुल है पॉलिनोमियल्स के लिए. नेक्स्ट डेरिवेटिव ऑफ साइन x इज़ cos x. नेक्स्ट derivative of cos x is sin x. Next, derivative of cos x is minus sin x. Derivative of tan x, 6th point, derivative of tan x is secant square x. Derivative of secant x is secant x tan x. Derivative of cosecant x is minus cosecant x cot x. And derivative of cot x is minus cosecant square x. Now 10th formula is derivative of 1 by x. 1 by x को आप लिख सकते हो x to the power -1, और ये बिल्कुल इसी तरीके से ट्रीट होगा जैसे कि आपका थर्ड पॉइंट में x टू द पावर n सॉल्व हुआ है. n आगे आ जाता है और x की पावर 1 कम हो जाती है तो -1 आगे आ जाएगा, और x की पावर हम -1 से एक और कम कर देंगे, -1 कर देंगे एक बार और, तो वो -2 बन जाएगी. ठीक है, सो x टू द पावर -2 डिनोमिनेटर में जाकर x² बन जाएगा. इसी को हम जनरल कर सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ 1 बाय x टू द पावर n में न्यूमरेटर -n और डिनोमिनेटर x टू द पावर n+1. और डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट आपको पता ही है 0 होता है.